हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हिमांशु गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं यूपीएससी सीसैट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो बहुत बढ़िया से रेडी हो जाइए एवरीवन। कहीं आप इस चैनल में नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सीसैट का यहाँ पर फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब देखो, यूपीएससी यहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है आपके प्रीलिम्स में, जिसका नाम है सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जहां पर आपके बिल्कुल बहुत बढ़िया से मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी ये चेक की जाती है एवरीवन। तो यहां पर देखो, आज के इस सेशन में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चंस आपके होते हैं सीसैट में, कितने मार्क्स के होते हैं, क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं, कितने क्वेश्चंस आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये सारी चीजें हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सीसैट की मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस जो आपको यहां मिलेंगे, जो टोटल क्वेश्चंस आपके पास होंगे वो होंगे 80 क्वेश्चन देखो आपके पास यहां पर होते हैं। ठीक है। और हर जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे पास में 2.5 मार्क्स का, मतलब 2.5 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन। ठीक है एवरीवन, 2.5 मार्क्स का होता है आपका हर एक क्वेश्चन। अब देखिए, हर क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हो गए, 200 हो गए। ठीक है। अब यहां जो आपका एग्जाम है सीसैट, ये आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, आपको टॉप नहीं करना है। आपको सिर्फ यहां पर ये क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मतलब आप क्वालिफाई कर लें तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको यहां कितने मार्क्स लेकर आने हैं, 33% मार्क्स। 33% मार्क्स मतलब 200 मार्क्स में से आपको 66 मार्क्स तो यहां पर लेकर आने ही होंगे। ठीक है। अब 66 लेकर आने हैं, मतलब कम से कम यहां पर 27 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करेक्ट करने होंगे। अब एवरीवन, बात ये आती है कि ऐसा तो है नहीं कि 27 आप सॉल्व करेंगे, 27 में से पूरे आपके करेक्ट हो जाएं। तो सेफ साइड के लिए आप यहां पर ये कर सकते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में बनाकर आने हैं। ठीक है। कुछ गलत भी हो गए तो भी हम सेफ रहेंगे। हमारे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 66 मार्क्स या 33% जो यहाँ पर मार्क्स हैं, वो आसानी से यहाँ पर क्वालिफाई हम हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, मतलब आपका ये एम होना चाहिए कि कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो, टाइम आपको कितना मिलता है यहाँ पर, टाइम आपके पास है 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम आपके पास है, मतलब 80 क्वेश्चन आपके पास में है। और 2 घंटे आपके पास में, मतलब एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1.5 मिनट्स आपको मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे से आप लोग ये बना सकते हैं एवरीवन। बस यही बोलना चाहूंगा कि देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सीसैट का पेपर है उसे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जीएस में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और सीसैट पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो, जीएस हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, बट सीसैट के लिए भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा एवरीवन। क्योंकि जब तक आप सीसैट क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका जीएस का पेपर चेक कैसे होगा, है ना। आप जब सीसैट यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे तभी तो आपका जीएस का पेपर चेक होगा ना। मतलब देखो, सीसैट को भी आपको यहां पर उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितने आप यहां पर जीएस के पेपर को देते हो। ठीक है। इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी सीसैट में, बट फिर भी कोई भी टॉपिक यहां पर छोड़ना नहीं है जो भी एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं। अब देखो, सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में देखिए आपके पास क्या क्या है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। ठीक है। तो रीजनिंग में देखो, यहां पर रीजनिंग से आपको मिल जाएंगे 25 क्वेश्चंस, मैथ्स में मिल जाएंगे अराउंड 25 क्वेश्चंस। ठीक है। और इंग्लिश में होते हैं 25 या फिर कभी कभी 30, या मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं 30 क्वेश्चंस। ठीक है एवरीवन। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस। अब जो यहां पर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बट देखो, बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स बैकग्राउंड के ही होते हैं। ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि देखो हर किसी ने 10th लेवल तक तो मैथ्स पढ़ा ही है ना, 10th क्लास तक तो मैथ्स पढ़ा ही है। और कुछ लोग ने तो उसके बाद भी मैथ्स पढ़ा हुआ है। तो आसानी से देखो, यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपको समझ में भी आ जाते हैं, क्वेश्चन बन भी जाते हैं। बट यहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि पहले पढ़ा हुआ है तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है, हर टॉपिक को देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे बनाना है हमें। देखो, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें जरूर देखिए, एक बार जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है एवरीवन, क्योंकि ये काफी आपको हेल्प करेंगे पेपर को समझने के लिए कि पेपर आपके एग्जाम में कैसा आता है। इंग्लिश जो है, मैथ्स जो है, रीजनिंग जो है, कौन सा टॉपिक मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। अब देखो, मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस एक बार यहां पर आप लोग मेरे साथ में देखते जाइएगा। देखो, रीजनिंग में यहां पर जो टॉपिक आपके होते हैं, जैसे पहला टॉपिक आपको क्या दिख रहा है, क्यूब एंड डाइस।
क्यूब एंड डाइस मींस जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं क्यूब और डाइस से आपसे पूछे जाएंगे कि एक डाइस आपके पास में है, पासा आपके पास में है ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हो गए, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या क्यूब हो गया, क्यूब में देखो डिफरेंट फेसेस हैं, एजेस हैं, उसमें अलग अलग पेंट कर दिया गया, फिर उसको कट कर दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन देखो आपके पास में यहाँ पे डाइस एंड क्यूब से आ जाते हैं। अब मैं कहीं कैलेंडर की बात करूं तो देखो कैलेंडर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे अभी हमारा कौन सा ईयर है 2021, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए 2021 के आगे ऐसा कौन सा ईयर है जिसका कैलेंडर 2021 से सेम होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। काफी क्वेश्चंस है, देखो मैं आपको सारे टॉपिक्स यहां पर लेके चलूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कहीं आप इस चैनल में न्यू हैं तो बिल्कुल इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए एवरीवन, ताकि बहुत बढ़िया से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पर मिलते रहें, ठीक है। तो क्यूब डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया। नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग मींस क्या, चेंजिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर फॉर्म। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, एक पेयर आपको दिया होता है, पेयर दिया होता है मींस एक वर्ड दिया है, उसका कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको वो लॉजिक समझना होगा कि जो वर्ड है उसका वहां कोड कैसे किया गया है, और वही लॉजिक समझ के आपको वहां क्या करना है, डिकोडिंग करनी है, ठीक है। डिकोडिंग करना मतलब कोडिंग का रिवर्स प्रोसेस आपको वहां पर करना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक बहुत आसान है एवरीवन, कहीं एक बार भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपसे बनने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन डिस्टेंस तो मैं ये बोल सकता हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी एग्जाम हो जहां पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ना पूछा जाता हो, इसलिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना ही है। और क्वेश्चन भी देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, या तो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या तो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ना, या जो कोई पर्सन है वो ट्रैवल कर रहा है तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आ जाते हैं। देखो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है ना, सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, इसमें बिल्कुल यहां पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं सीरीज, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, उम्मीद करता हूं आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। देखो ब्लड रिलेशन मतलब क्या, जो भी आपके फैमिली के रिलेशंस हैं, है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अच्छा रैंकिंग मतलब क्या होता है, रैंकिंग मतलब क्या होता है एवरीवन, रैंकिंग मतलब अलॉटिंग पोजीशन टू समवन, किसी को पोजीशन अलॉट करना, है ना। और ऑर्डर मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस, सीक्वेंस वेल अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है एवरीवन। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि कोई चीज ऑर्डर में है, रैंक डिसाइड करना है, या रैंक भी आपको ऑर्डर डिसाइड करना है, ये चीजें आपकी यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है एवरीवन। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है, सिलोगिज्म। देखो सिलोगिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और सी सेट के लिए भी सिलोगिज्म आपको बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर देखो ट्रायंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, कि फिगर्स आपको यहाँ पर काउंट करने हैं, ठीक है एवरीवन। ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ फिगर्स आपको यहाँ काउंट करने होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है एवरीवन। तो पजल्स मतलब तो आप सभी लोग जानते ही है ना, पजल मतलब ऐसी कोई चीज जो बिखरी हुई है, आपको उसे क्या करना है, अरेंज करना है। सिटिंग अरेंजमेंट मींस अरेंजमेंट आपको करना होगा बैठक की, है ना, बैठक व्यवस्था हम हिंदी में बोल सकते हैं। देन क्या है, डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन, या मैं ये बोल सकता हूँ डिसीजन मेकिंग के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर मिलेंगे, है ना, जहां पर डिसीजन लेना होगा आपको, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा डिसीजन लेते हुए, ठीक है। सिंबल चेंज भी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, सिंबल चेंज भी इंपॉर्टेंट है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अब देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, नंबर्स भी आ जाएंगे, और सिंबल भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी सीरीज में, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट क्या है, क्लॉक, और क्लॉक के बाद आपके पास क्या आ रहा है, मिसिंग नंबर। देखो क्लॉक में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्लॉक में आपसे पूछ लिया कि बताइए कि 3:15 पे, 3:15 पे जो यहां पर दो हैंड्स होते हैं, आपका आर हैंड एंड मिनट हैंड, दोनों हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, तो ये आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। या क्लॉक में ये पूछ सकता है कि जो दोनों हैंड्स होते हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड, वो कितने बार आपके स्ट्रेट लाइन बनाते हैं 24 घंटे में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। देन मिसिंग नंबर मतलब क्या, मिसिंग नंबर मतलब देखो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स आपके सामने बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स आपके सामने बने होते हैं,
फिगर्स में एक नंबर मिसिंग होता है, आपको पूरा कंप्लीट लॉजिक फाइंड आउट करना होगा एवरीवन, पूरा कंप्लीट लॉजिक फाइंड आउट करना होगा और वहां पर जो मिसिंग नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस आपका रीजनिंग का। देखो रीजनिंग में कहीं आप यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं ना बहुत अच्छे से, 15 से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो ये आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, कि रीजनिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, है ना। और देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर रीजनिंग में बहुत अच्छे से 20 क्वेश्चन तो बनाकर आते ही है ना, 20 क्वेश्चन तो यहाँ पर बनाकर आते ही हैं बहुत बढ़िया से, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया से एक एक टॉपिक आपको पढ़ते जाना है और कंफर्म करते जाना है कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन मेरे बन जाए। ठीक है एवरीवन, तो ये तो हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर हम क्वांट्स में, मैथमेटिक्स में। चलिए क्वांट्स में मैथमेटिक्स में भी देखिए पहला जो टॉपिक है आपका परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन, ये दो टॉपिक तो एवरीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि ये टॉपिक देखो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, कहीं आपने परसेंटेज पढ़ लिया, कहीं आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया, तो देखो बहुत सारे टॉपिक आपके एवरीवन यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपसे बनने लग जाएंगे बहुत अच्छे से। लाइक प्रॉब्लम इन ऑन एजेस हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज के बाद देखो यहाँ पर टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SI CI हो गया, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं एवरीवन, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया से आपसे बनने लग जाएंगे, कहीं आपने परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है पहले से। ठीक है एवरीवन, तो आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पर मिस नहीं करना है एवरीवन, जैसे मैंने आपको रीजनिंग में बताया हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबसे पहले तो परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन कंफर्म कर लीजिए, कहीं ये कंफर्म हो गए हैं तो रिमेनिंग टॉपिक भी अच्छे से बनने लग जाएंगे। देखो HCF LCM से भी एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, है ना, अच्छा टॉपिक है, एक बार पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं एवरीवन। देखो यहां पर जैसे एक टॉपिक आपको दिख रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम एंड ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, तो इन सब टॉपिक से एवरीवन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आप कहीं यहाँ पर बेसिक बहुत बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, बेसिक आपके क्लियर हैं और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी की हुई है, तो ये जितने भी टॉपिक है ना आपके, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, इसके सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे एवरीवन। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखो एडवांस मैथ्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है एवरीवन, तो सिलेबस बिल्कुल आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर बता भी सकते हैं। चलिए, तो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, अब नेक्स्ट आपके पास में एवरीवन इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर इंग्लिश। अब देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिना न्यूज़पेपर के तो होगा नहीं, है ना, बिल्कुल डेली न्यूज़पेपर आप यहाँ पर रीड करते होंगे, तो आपको देखो यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, है ना। न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ में आपका जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव होते जाएगा। देखो पहले ऐसे होते थे कि एक कॉम्प्रिहेंशन है तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ जाए, बट अभी तो मुझे ये देखने के लिए मिलता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन है तो उससे एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो यहां पर भी देखो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके पास में है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एवरीवन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर यहां पर अपने प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना ज्यादा आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाइए। देखो मैं तो यही मानूंगा और यही आपको बोलना भी चाहूंगा कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी चीजों की, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, तो बिल्कुल आप बहुत बढ़िया से CSAT का जो एग्जाम है क्वालिफाई करके ले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ CSAT की बात नहीं करूं एवरीवन, मैं कहीं मैं जीएस के पेपर की भी मैं बात करता हूं, कहीं मैं जीएस के पेपर की भी बात कर रहा हूं, तो यहां पर देखो आपको 2 से 3 बार तो रिवाइज करनी होंगी चीजें। आप एक बार बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी चीजें आपकी कंफर्म होते जाएंगी। ठीक है, तो चाहे जीएस का पेपर हो या CSAT का पेपर हो, प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा यहां पर करना है। ठीक है एवरीवन, तो देखो आज के इस सेशन में मैंने सिर्फ सिलेबस आपसे डिस्कस किया है, आगे आने वाले मैं सेशंस में आपसे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा और सारे जो टॉपिक यहां पर हैं वो बहुत बढ़िया से आपके लिए मैं लेकर आऊंगा ताकि बहुत बढ़िया से चीजें आपको सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है एवरीवन, कोई भी क्वेरी आपको हो तो यहां पर बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, जय हिंद।